उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 16 मई सोमवार से लेकर 22 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करें 16 मई की, तो बुद्ध पूर्णिमा का दिन इस दिन आ रहा है। वहीं नारद जयंती 17 मई को मनाई जाएगी और भानु सप्तमी 22 मई को यानी रविवार के दिन आ रही है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाली ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस माह आपके वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। राहु मेष राशि में विराजमान है और केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस वीक वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शनि इस वीक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल, गुरु और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति हमें इस सप्ताह मीन राशि में देखने को मिलेगी। तो ये है इस सप्ताह का साप्ताहिक ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसका क्या प्रभाव आपके इस सप्ताह पर पड़ेगा, आपकी दैनिक दिनचर्या पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। और आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल के दौरान बताने वाली हूँ कुछ ज्योतिषीय रूटीन में किए जाने वाले उपाय जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं, शुभ साबित हो सकते हैं, आपको अपने कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। काम करते समय सोच समझकर आगे बढ़े। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। कंफ्यूजन में है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आगे बढ़े, वरना डिसीजन गलत निकलेंगे और काम में बाधाएं, रुकावटें आ सकती है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना भी इस वीक आपको देखने को मिल सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे आपके कामों में व्यवधान डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। भावनात्मक संबंधों को स्थापित करें पर भावना में बहकर कोई भी निर्णय न लें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कोई काम में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बाहर जाकर स्टडी करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपने आउट ऑफ इंडिया इंटरव्यूज दे रखे हैं तो वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी जॉब के चांसेस बनते हुए आपके दिखाई देंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों से भी आप अपने आप को जोड़ेंगे, आध्यात्मिक भावों से जुड़ेंगे और घर में धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा आप सप्ताह के मिड में बनाते हुए या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही उन्नत और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। काम में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। काम द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जिस अपॉर्चुनिटीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आप इस समय गेन करेंगे। सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनका विश्वास भी आप हासिल कर लेंगे। रिश्तों में माधुरी के भाव बने रहेंगे और पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। बाहर जाकर आपको किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी नए काम की शुरुआत आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन कार्यों को पूर्ण करें और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों में उनकी मदद करके आप इस वीकेंड को मना सकते हैं। हल्दी का तिलक अपने माथे और गले पर इस वीक जरूर लगाएं। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए कुछ अच्छे शादी सगाई जैसे अवसर
न्योते आपको प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपके विवाह के लिए हो ही जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। व्यापार को एक्सटेंड करने की कुछ नई योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे और उसके लिए कुछ सकारात्मक कदम भी आप उठाएंगे। कुछ लोगों की मदद भी आपको मिलेगी। फाइनेंसर आप अगर ढूंढ रहे हैं तो इस समय आपको अपने फाइनेंसर मिल ही जाएंगे। इस समय आपके कामों में आपको थोड़ा सा शांत रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें और थोड़ा सा मेहनत पर आप अधिक ध्यान दें। किसी की परवाह ना करें। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपकी राह और अधिक क्लियर और आसान हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार का बॉन्ड और साथ आपको विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखाई देगा। आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। इस समय आप दूरगामी यात्रा करेंगे परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। जो युवक युवतियाँ आउट ऑफ इंडिया जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किलों से भरा रह सकता है, पर आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर ही लेंगे। नौकरी की तलाश आपकी खत्म होगी और बेरोजगारों को नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इस समय आपको पिता से किसी भी बात पर उलझना नहीं है, वरना घर का वातावरण खराब हो जाएगा और वीकेंड आपका पूरा स्पॉइल हो जाएगा। आपका मन भी अशांत रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का भी मन खिन्न होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहें, शांत रहें। आपके बड़े हैं, अगर आपको कुछ कह भी देते हैं, कुछ गुस्सा कर भी देते हैं तो उनकी बातों को शांत रहकर सुनें। उसके बाद में आप अपने मन की बातों को, मन के भावों को आप उनके सामने व्यक्त करें। शायद उनका गुस्सा शांत होने के बाद वो आपकी भावनाओं को समझें और आपके साथ आगे बढ़े। इसीलिए जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको वीकेंड पर ध्यान रखना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें। उनके मंत्रों का जाप वृषभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, शुभ रंग रहेगा सफेद और शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, अतः योग और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत जल्द आ रहा है। योग, प्राणायाम, साधना और मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ें ताकि आपको स्वस्थ काया मिल सके और अगर आप स्वस्थ रहे तो आपके कामों में आ रही बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएगी। विरोधी आपके कार्य में षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकता है। आपकी कमजोरियों का कोई व्यक्ति फायदा उठा सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क होकर चले। ननियाल से आपको आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा फाइनेंशियली हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। वो आपको मॉरली भी सपोर्ट करेंगे। आपके काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने में उनका विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। यदि नवविवाहित दंपति है तो कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका इस समय बन सकता है। उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप दिखाई देंगे। इस समय आपको अनर्गल मिथ्या बातों से, मिथ्या भ्रम से बचना है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और जो भी डिसीजन लें वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक निकले। इसीलिए आप उन डिसीजंस को बहुत सोच समझकर लेने का प्रयास करें। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूरी बनाकर चलें। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके धर्म कर्म के कार्यों में जाएगा। घर में आध्यात्मिक कार्यक्रम हो सकता है और उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या फिर घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु स्ट्रगल के बावजूद आप अपने परिणामों को अपने लिए सकारात्मक करके ही दम लेंगे। संतान की तरफ से चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। इस समय लक का फेवर आपको मिलेगा, इसीलिए आप करियर में भी अच्छा प्रदर्शन
अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके विरोधी आपके कामों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, जिससे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। परंतु आप यदि अपने कामों पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, विरोधियों को भूल जाएं, तो आप अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। वो अपने मंसूबों में अपने आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने बारे में सोचिए और अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए अपने जीवन को, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। इस समय आप सतर्क रहें। आपके लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर साथ और सहयोग, मॉरली सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। और यदि आप दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी उन्नति और ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है, परंतु आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय यात्राएं आप संपन्न करें तो अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से चोट लग सकती है, इसलिए जानवरों से सावधान रहें। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। जरूरतमंद व्यक्ति को 1.25 किलो अनाज का दान कर्क राशि वालों को जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ दिशा रहेगी 9 और शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंसेस को लेकर आपको चलना पड़ेगा। एक बजट निर्धारित करके चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी, वरना आपको किसी से उधार लेकर, लोन लेकर अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ सकता है। गलत मित्रों की संगति से बचें। इस समय आपको कोई भी काम करना है तो थोड़ा सा अपने जीवन में कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तभी आप सक्सेसफुली तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। धन से संबंधित समस्याएं आ सकती है, इसीलिए आज इस समय आप अपनी बचत योजनाओं का सहारा ले सकते हैं। आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है, इसलिए अपने माँ को विशेष रूप से सम्मान दें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को मानेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु संतान की तरफ से जो चिंता आपके मन में चल रही है उसका समाधान करने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा। यदि आप उनके साथ बैठकर बातचीत के माध्यम से कुछ नया रास्ता निकालेंगे तो संतान की तरफ से जो भी चिंता है उसका अंत आप जल्दी ही कर लेंगे। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु आपको गलत आदत से दूर रहना है, क्योंकि गलत आदतें आपको खींच सकती है, उसके प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए ऐसी आदतों से जितना हो सके दूर रहें। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको थोड़ी सी सजगता रखनी है, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है यदि आपने ऐसे कार्यों को किसी और पर या किसी के भरोसे रखा तो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाओं का सम्मान होगा और यदि आपके विवाह में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो इस समय वो बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देगी। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें और गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप किसी बड़े संकट से, बड़ी समस्या से निकल पाएंगे। इस समय आपका सामान चोरी हो सकता है, इसलिए अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं राजनीति में आपकी पकड़ और प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। आपको अपने बॉस से कोई विशेष अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आर्थिक स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, इसलिए फाइनेंसेस का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बजट देखकर चलना है। साथ ही अपने माँ का आपको विशेष रूप से सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें और कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद में उस पर साइन करें। इस समय संतान पक्ष की तरफ से आपको समाचार प्राप्त होंगे। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी मदद करके आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियाँ दिलवाने में सफल होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपकी दूरगामी यात्रा को संपन्न करवाएगा। वहीं सप्ताह के एंड में आप अपने कार्यों में थोड़ा सा
एक रिलैक्सेशन लेकर आएंगे। थोड़ा सा पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने दूसरे कार्यों को संपन्न करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। यानी वीकेंड पर आपको अपने स्वास्थ्य को समय देना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर दूध और शहद मिश्रित जल से अभिषेक जरूर करें। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, शुभ रंग रहेगा पीच और शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप जो काम हाथ में लेंगे उसमें आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम काज का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बहुत रिलैक्स आप इस समय महसूस करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय सामान्य तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कुछ काम जो आपके बहुत लंबे समय से अटके हुए थे वो काम अब द्रुत गति से चल निकलेंगे। वहीं आपका आर्थिक पक्ष और अधिक मजबूत होगा और सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपके कंसंट्रेशन को आपको बढ़ाना है ताकि काम में आपके वृद्धि हो सके और आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। सप्ताह का एंड वीकेंड आप अपने बच्चों के साथ में बिताएंगे, उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुछ बातें आपको उनकी अच्छी नहीं लगेगी, उसके प्रति आप उनको टोकेंगे भी और प्यार से उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके और आपके बच्चों के बीच में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा रुचिकर रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और वीकेंड पर आप रचनात्मक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे। मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का दान करना चाहिए। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, शुभ रंग रहेगा जामुनी और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पर्सनैलिटी में एक अलग सा ही आपको अट्रैक्शन दिखेगा और इस अट्रैक्शन के चलते लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे और इस समय आपका स्वभाव इतना अच्छा और एक लाइट रहेगा कि हर जगह आप हंसी और खुशी बांटते हुए दिखाई देंगे। सभी के प्रिय बन जाएंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपके व्यवहार और आपके सेवा भाव से आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार आपके करीब आएंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। घर की महिलाओं के लिए इस समय आप गिफ्ट की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाई बहनों का अच्छा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों में अच्छी प्रोग्रेस हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है जिससे आपकी प्रसन्नता में 4 चांद लग सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से आप ध्यान रखें, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। वाहन के रखरखाव पर या फिर घर के मरम्मत पर खर्चा आ सकता है, तो थोड़ी सी राशि अपने घर के रखरखाव पर या फिर ऐसे इमरजेंसी के लिए ज़रूर अलग रखें ताकि आपको किसी भी तरह की आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको विदेशों से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होगी और नौकरी भी आपकी एक सेटल होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय आपको ध्यान रखना है कि अपने साथ के सहकर्मियों के साथ में एक अच्छा तालमेल, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें, वरना विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। खर्चों की अधिकता जरूर रहेगी, इसीलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, काम में दिक्कतें,
थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा। कर्तव्यों से विमुख होने का प्रयास न करें। इस समय पहले प्रायोरिटी आपका काम है, उसके बाद आपकी दूसरी बातें हैं, इसीलिए पहले आप अपने कर्म को प्रधान बनाएं और कर्म की तरफ ज़्यादा अग्रसर हों। इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में आपके पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई विशेष कार्य आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। वाणी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं कलाकार अपने कला के क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप अपने भाई बहनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं और उनके साथ जो भी समय बीतेगा वो आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा और आपके बीच के बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीपल पर जल और पीले रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लॉटरी भी आपके खुलने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर आप काम करते हुए और उन्हें क्रियान्वित करते हुए भी दिखाई देंगे। कुछ निवेश आपका अधिक हो सकता है, पर बजट देखकर आपको सप्ताह के मिड में चलना पड़ेगा। बजट जाकर कोई भी काम न करें। अपना बजट देखकर चलेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता के रास्ते तय करेंगे, वरना आप उधार चुकाने में उलझकर रह जाएंगे। इस समय गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो परिणामों को अपने लिए बेहतरीन पाएंगे, परंतु यदि आपने बेईमानी करने का प्रयास किया तो जेल यात्रा करनी पड़ सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए आप बहुत सतर्क होकर चलें। नौकरी पेशा लोगों को किसी से उलझने की, झगड़ा करने की, अपने वर्क प्लेस पर शांति बनाए रखने का प्रयास करें और किसी से भी उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस अपने काम पर कंसंट्रेट करें और अपने काम के प्रति सतर्क रहें, जिससे अधिकारियों को नाराज होने का मौका न मिल सके। सप्ताह के मिड में आप अपने आध्यात्मिक भावों को बढ़ाएंगे। ददियाल से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। दादा दादी का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के एंड में आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। कहीं इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में आपको बाहर दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शनिवार को पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप कोई भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, उच्च प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी सी जिम्मेदारियां जरूर रहेगी, तो थोड़ा सा थकान और कमजोरी भरा ये टाइम आपको लगेगा, परंतु अगर आपने इन जिम्मेदारियों को निभा लिया तो प्रमोशन, उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। बॉस और अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्नचित्त होंगे और आपके प्रति सहयोगात्मक रवैया उनका रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके लाभ की स्थितियां आप बहुत अच्छी रखेंगे, परंतु उसके साथ खर्च की स्थितियां भी अधिक रहेगी, इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल होते हुए अपने निवेश को सोच समझकर आगे बढ़ाने का काम करें। इस समय कोई भी जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो मशीन खरीदते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने पैसे को, बजट को देखकर आपको आगे बढ़ना है। भविष्य के लिए जो रणनीति आप बनाने जा रहे हैं उस रणनीति के बारे में पुनर्विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपका विदेशी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन हो सकता है और इस समय आप किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके ददियाल जाने का या ददियाल वालों के साथ में
समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आप अपने परिवार की बॉन्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पतिवार को गाय को भीगे हुए चने की दाल जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि के बारे में। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी और भाग्यवर्धक रहेगी। इस समय आपका भाग्य साथ देगा, इसीलिए आप कोई भी रिस्की काम हाथ में ले सकते हैं। अधूरे पड़े हुए कामों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, क्योंकि वे कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको सरकारी सहायता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा संपन्न हो सकती है, या फिर धार्मिक स्थलों की यात्रा की आप प्लानिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत जितनी करेंगे उतना अच्छा परिणाम आप पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं उनकी सहायता से दूर हो जाएगी। बड़ी बड़ी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और उसमें अच्छा खासा लाभ भी आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। दूरगामी यात्रा संपन्न हो सकती है, परंतु यात्रा का उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक रहेगा और उस उद्देश्य में आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा सौदा आप तय कर सकते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा और अपने लेवल को बढ़ाने के लिए आप कुछ महंगी चीज़ों की खरीदारी अपने सुख सुविधा के साधनों को जुटाते हुए दिखाई देंगे, पर ओवर बजट जाकर कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। वीकेंड पर आप कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर लेंगे जिससे बजट बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। परिवार के साथ में मौज मस्ती में आपका समय बीतेगा। कहीं बाहर मूवी देखने का, डिनर का प्रोग्राम आपका बन सकता है। बुधवार को गाय को हरा चारा और हरी पत्तेदार सब्जियां इस राशि के जातकों को जरूर खिलानी चाहिए। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 2। तो ये है 16 मई सोमवार से 22 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। परंतु ये आपको मैंने जो राशिफल दिया है वो सप्ताह के हिसाब से और गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया है। पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं? आपके मन में कुछ भविष्य को लेकर प्रश्न है, आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।